हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीयू के रीबूट के बारे में। देखिए, इसके बारे में काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है कि क्या एमसीयू को रीबूट कर लेना चाहिए, क्योंकि की टाइमलाइन काफ़ी लंबे टाइम चल रही है। काफ़ी जो हमारे फेवरेट सुपर हीरोज़ थे या तो मर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जा भी चुके हैं। उन सुपर हीरोज़ को भी हम देखना चाहते हैं बार बार। एंड काफ़ी सारे ऐसे सुपर हीरोज़ जिनकी सिंगल विलन वाली फिल्म आनी बाकी थी, जिनकी सोलो फिल्म अभी आ सकती, फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन। उसके आयरन मैन 4, आयरन मैन 5 आ सकती थी। एंड ऑनेस्टली लोग एक्चुअली मिस करते हैं सोलो सुपर हीरो फिल्म, क्योंकि अभी सब कुछ ना अल्टीमेट बिग पिक्चर के लिए सब कुछ यहाँ पे डेडिकेट किया जा रहा है फ्रॉम द एमसीयू साइड। जैसे क्वांटम या फिर कोई और भी काफ़ी जितने भी एमसीयू के प्रोजेक्ट्स हैं, सब लोगों ने ये डिसअपॉइंटेड फील किया कि ये सोलो मूवी कम, ये मूवी ज़्यादातर एक बिग पिक्चर कर रही थी जो आने वाली मूवी है उसके लिए। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड है। प्लस जो भी हमने रिसेंटली लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 के एंड की तरफ देखा, उसकी तरफ से मे बी हमको हिंट मिल रही है कि जो एक्चुअली डिपिक्ट किया जा रहा था कि मे बी सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू कम्प्लीटली रिबूट जाएगा, हो सकता है। उसका हिंट हमको ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है एपिसोड 4 के बाद, या मे बी लोकी सीजन 2 जहाँ पे खत्म होगा उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे रिबूट के लिए तैयारी शुरू हो रही है। और ये सॉफ्ट रिबूट है, मतलब कम्प्लीटली इसकी जितनी भी पुरानी मूवीज है उनको ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली वैनिश कर देगा, उनको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, लेकिन एक सॉफ्ट रिबूट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेयरडेविल सीजन 4 आ रहा है, वो सीजन 4 भी है और वो कम्प्लीटली एक नई सीरीज भी है। तो सिमिलर ग्राउंड्स पे यहाँ पे एमसीयू को भी रिबूट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास कुछ थ्योरीज इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ स्पॉयलर्स हो, कुछ थ्योरीज हो, जो भी आपके थॉट्स हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो देखिए, एक बात है तो काफी ज्यादा लोग अभी एग्री कर रहे हैं और काफी ज्यादा पोल्स भी चल रहे हैं कि एमसीयू को एंड गेम के बाद, मतलब काफी लोग इस बात पे तो मानते ही मानते हैं। आप बहुत सारे ट्विटर थ्रेड्स वगैरह देखते होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट देखते होंगे कि एमसीयू को एक्चुअली एक ब्रेक पे जाने की जरूरत थी आफ्टर एंड गेम। बिकॉज एंड गेम ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिक इवेंट था। इतना बड़ा इवेंट जो कि शायद हिस्ट्री में रिक्रिएट करना मुश्किल है। मतलब एमसीयू को अपने आप को टक्कर देनी पड़ेगी, या फिर मे बी कोई और ऐसी, जब तक कोई मे बी मार्वल वर्सेस डीसी या फिर मार्वल डीसी कोलैब ना हो, या फिर कुछ और ही ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा सिनेरियो जब तक क्रिएट ना हो, एमसीयू का एंड गेम वाला इवेंट रिक्रिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, या फिर काफ़ी लोग ऐसा भी शायद मानते होंगे, कि सीक्रेट वॉर्स भी एंड गेम जैसा बड़ा इवेंट नहीं क्रिएट कर पाएगी। बिकॉज एंड गेम के बाद काफ़ी ज़्यादा जनता ने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया है। एंड ऊपर से उसके बाद इतने शोज आ गए, इतने मूवीज आ गए, तो हर कोई शोज तो देखता नहीं है, हर कोई सिर्फ मूवीज अगर ही देखता है, और काफ़ी सारे मूवीज स्किप भी करते हैं। तो अभी ना सब कुछ हॉच पॉच हो गया है। शोज भी आ रहे हैं जो कि मूवीज से कनेक्टेड है। जैसे अगर WandaVision नहीं देखा तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 समझ नहीं आएगी। मे बी अगर लोकी 1 लोकी 2 नहीं देखा, व्हाट इफ नहीं देखा, तो आपको शायद सीक्रेट वॉर्स कैनेडा से समझ नहीं आएगा। एंड हर कोई तो शोज देखेगा नहीं। तो इसलिए अभी वो चीज़ नहीं रही है। वो चार्म जो है ना, वो एमसीयू का भी रिक्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी काफ़ी सारी डिमांड है कि अभी एक्चुअली सॉफ्ट रिबूट तो डेफिनेटली करे एमसीयू, मतलब पूरा मार्वल अपने आप को सॉफ्ट रिबूट करे, उसके साथ साथ एक ब्रेक पे जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे सीक्रेट वॉर्स आती है, उसके 3-4 साल तक कोई भी मूवी नहीं आनी चाहिए, और आए तो सोलो सुपर हीरो मूवीज आए जिसकी अपनी एक कहानी हो, जिसका फ्यूचर की मूवी से कुछ भी लेना देना ना हो। कोई भी ऐसा ना हो कि बड़ा विलन आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो रही है, नहीं, अपने आप ने एक छोटा सा यूनिवर्स वापस क्रिएट करो। जैसे आयरन मैन में कभी भी, जब आयरन मैन 2008 में रिलीज हुई थी, तब थोड़ा पता था कि थानोस आने वाला है, राइट? तब थोड़ा से कुछ सोचा गया था, सोलो सुपर हीरो मूवीज आती गई। तो सिमिलरली अभी सोलो सुपर हीरो मूवीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, और उससे पहले कुछ सालों का गैप डेफिनेटली ले लेना। बट खैर, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एमसीयू को कैसे रिबूट किया जाएगा, फिर टीवी को कैसे रिबूट किया जाएगा लोकी के द्वारा। तो यहाँ पे मेरे एक भाई नीरव विनानी ने, आई गेस इनका यही नाम है, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी अपनी थ्योरी की। तो उनकी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि सिंस अब सेफ्टी फीचर्स हट चुके हैं, लोकी मैजिक कर सकते हैं टीवी में, और उसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो शायद X5 टाइम स्टोन का इस्तेमाल करेगा, या फिर जो ब्रैड X5 अपने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करेगा और रिवर्स करेगा सब कुछ, एंड इसके थ्रू विक्टर टाइमली को बचा लिया जाएगा इन्फिनिटी स्टोन्स के द्वारा। बट आई थिंक इन्फिनिटी स्टोन्स मैजिक यूज़ किया जा सकता है, बट इन्फिनिटी स्टोन्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी अभी भी टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है। टाइम के बाहर आप मैजिक यूज़ कर सकते हो, जो ह्यूमन बॉडी है, या फिर जो लोकी की जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, गॉड बॉडी जो भी, वो अपनी जो उसके अंदर की कैपेबिलिटीज है वो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनिटी स्टोन जो कि एक मटेरियल है, मे बी उन मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ नहीं कर सकते। बट अगेन हो सकता है ये थ्योरी सही भी निकले। बट अभी बात ये कि अभी मिड सीजन ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि कल रात को रिलीज हुआ, उसमें एक मेरी थ्योरी थी जो कि एक्चुअली करेक्ट हो रही है। मैंने एपिसोड 5 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एपिसोड 4 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ के बारे में वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, या फिर आप लोग अगर रेगुलर देखते हो, तो आप जानते होंगे किस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, कि लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करना शुरू कर देगा। और लोकी टाइम स्लिप करते ही बेसिकली लोकी के पास जो टाइम स्लिपिंग की पावर है ना, भी उसके एक्चुअली खुद की पावर्स बन जाएंगी। एंड ये ऐसा खुद भी हमने अभी देख लिया। तो क्वाइट पॉसिबल कि लोकी ना जैसे पास्ट एंड प्रेजेंट में
टाइम स्लिप कर रहा था, सिमिलरली लोकी अब टाइम स्लिप कर पाएगा पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट में। फ्यूचर में नहीं तो एटलीस्ट पास्ट में जाएगा, फिर से वो टाइम स्लिप कर पाएगा और वो पास्ट में जाएगा और वो अलग अलग टाइम लाइन्स में भी ट्रैवल कर सकता है, जहाँ पे वो मोबियस से मिलेगा, जो कि मे बी एक वाटर स्पोर्ट्स की दुकान में काम करता था, इसलिए उसको जेट स्की पसंद थी। या मिड सीजन के ट्रेलर में हमने देख भी लिया है। और अपने टाइम स्लिपिंग के थ्रू वो सबको जाके बताएगा कि क्या क्या होने वाला है। वो पास्ट में ट्रैवल करेगा, सबको बताएगा कि ये खतरा होने वाला है। एंड सिंस उसने ऑलरेडी एक फ्यूचर देखा हुआ जहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय हो रहा है, टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो पास्ट में जाके सबको पहले से प्रिपेयर कर देगा। इसी के थ्रू विक्टर टाइमली को भी बचा लिया जाएगा। सिंस लोकी फ्यूचर देख चुका है तो उसको पता है ना क्या क्या गलतियों से हुई, क्या क्या गलतियों को अवॉइड करना है। रवोना रेंसले कैसे टीवी में आ जाती है, मे बी उसको भी रोक लेगा। तो बेसिकली इस सीजन में जो भी कुछ गलत हुआ है ना, लोकी ने जो भी कुछ देखा है उसका वो होने से पहले से प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ऐसा समझ लीजिए अगर लोकी नहीं होता तो शायद टीवी नहीं बच पाता। तो लोकी को कैप्चर करना वॉज अ ब्लेसिंग फॉर टीवी। इनफैक्ट गाइस, मार्वल स्टूडियोज ने एक्चुअली ये प्लान किया था कि सीजन 1 का जो फिनाले होगा ना, एपिसोड सीजन 1 एपिसोड 6, सीजन 1 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ही हू रिमेन्स देखा था, वहाँ पे एक्चुअली ये रिवील करते हैं कि लोकी का ही एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स था। तो वो काफी शॉकिंग निकल गया था। बट एनी हाउ उन्होंने आगे जाके जॉनथन मेजर्स को लिया, विच इज एक्चुअली इन इटसेल्फ अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि जॉनथन मेजर्स ही या फिर जो जॉनथन मेजर्स कैरेक्टर ही हू रिमेन्स वही गैंग का वेरिएंट है, वही नेथन रिचर्ड्स, वही विक्टर टाइमली, वो सब एक ही इंसान है, राइट। तो वो बेटर चॉइस है। लेकिन इसके थ्रू मुझे एक और आइडिया यहाँ पे आता है, एक और थ्योरी आती है कि शायद हो सकता है गाइस कि एक्चुअली टीवी को संभालने वाला एट द एंड या फिर ही हू रिमेन्स को रिप्लेस करने वाला एक्चुअली जॉनथन मेजर्स का कैरेक्टर ना हो, बल्कि टॉम हिडलस्टन का लोकी ही हो। मे बी वही जाके आगे जाके बियॉन्ड द टाइम में जाके मे बी सीक्रेट वॉर्स के बाद खुद ही जाके लोकी संभालेगा पूरी सीक्रेट टाइमलाइन को। उसने टीवी को प्रोटेक्ट भी किया है, उसने देखा जाए तो मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट किया है, सिर्फ एक यूनिवर्स को नहीं, एक वर्ल्ड को नहीं, उसने मल्टीपल यूनिवर्स को प्रोटेक्ट किया है। तो लोकी डिजर्व भी करता है सिंस वो टीवी को बचाने वाला। एंड ये तो खुद उन्होंने रिवील ही कर दिया मार्वल ने अभी इनफैक्ट कि लोकी कैसे यहाँ पे बचा रहा है टीवी को। मिड सीजन ट्रेलर में कल रात को रिलीज, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं वीडियो क्लिप्स यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ उनकी। और एक और चीज़ है, ये वाला जो लोकी कैरेक्टर है, याद रखिए अभी भी 2012 वाला ही है। इसके ऊपर हमने ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखी है। मतलब जो लोकी हमने कैरेक्टर देखा था वो एज अ साइड कैरेक्टर देखा था, फिर एज अ विलन देखा था। एज अ मेन हीरो हमने कभी भी देखा ना, और मेन हीरो के साथ ही हम हमेशा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमने उसकी पूरी कहानी बिल्ड होते हुए देखी होती है। सिमिलरली इस वाले लोकी का कैरेक्टर बिल्डअप इतना बढ़िया लग रहा है हम सबको कि एक्चुअली इसके ऊपर मार्वल फोकस भी कर रहा है। इसे लोकी सीजन 1 और सीजन 2 इकलौता मार्वल को बचाने वाला फिलहाल लोकी ही है। मार्वल को लिटरली बचाने वाला भी लोकी है, एंड एमसीयू को भी। तो इस तरीके से काफी ज्यादा चांस है कि एक्चुअली लोकी एमसीयू को सॉफ्ट रिबूट कर दे। देखिए टीवी को तो वो रिबूट कर ही रहा है, वो तो हमने अभी मिड सीजन ट्रेलर में देख लिया, उसके बाद फिर आने वाले एपिसोड में हमको पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल भी लोकी रिबूट कर सकता है मार्वल को इसी तरीके से, मे बी आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। और शायद सिर्फ लोकी को ही सब कुछ याद रहेगा कि क्या क्या हुआ था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद सब लोग भूल जाएंगे कि कोई कैंग भी आया था, कोई थैनोस भी आया था, सबको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सब कुछ एकदम फ्रेश न्यू टेक होगी। और लोकी जो कि बियॉन्ड द टाइम में कैसल में बैठा, जहाँ पे ह्यू रिमेन्स बैठा करता था, सिर्फ वो ये करता रहता है, इसको सब कुछ पता है क्या हुआ था एक टाइम पे। तो यहाँ पे शायद इस तरीके से सॉफ्ट रिबूट किया जाएगा मार्वल को, एंड मजा आएगा अगर ऐसा हुआ। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज कमेंट जाके जरूर बताइए। एंड क्या आपके पास भी खुद की कोई थ्योरीज हैं जो कि आपको लगता है कि एमसीयू को इस तरीके से रिबूट हो सकता है या नहीं, मुझे कमेंट जाके जरूर बताना। और अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।